पूरे देश में इस वक्त में चर्चा है अहमदाबाद के प्लेन की कि अहमदाबाद के अंदर प्लेन कैसे क्रैश हो गया। लेकिन दो बड़ी खबरें और निकल करके सामने आई हैं और ये दोनों खबरें आपको वाकई झकझोर देंगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। एक प्लेन मुंबई से उड़ा, लंदन जाना था और 3 घंटे के करीब प्लेन हवा में रहा और आखिरकार प्लेन को वापसी बुला लिया गया। एयर इंडिया का ही विमान था। और दूसरी खबर वो निकल करके सामने आ रही है, थाईलैंड से एक प्लेन चलता है और नई दिल्ली उस प्लेन को पहुंचना था, लेकिन एक और बड़ी धमकी दी गई और उसके बाद में दिल्ली पहुंचने से पहले ही प्लेन को वापसी थाईलैंड भेज दिया गया। दो बड़ी खबरें दोस्तों। वैसे तो कोई हवाई जहाज का सफर कोई आसान सफर नहीं है, सस्ता भी नहीं है, लेकिन ये जरूरी आजकल जरूर हो गया है। आजकल आपको कहीं पर भी जाना है, अपने काम धंधे के लिए जाना है या कोई और जरूरी काम के लिए जाना है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या सरकार को अब ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या सरकार को अब और तमाम सरकारों को अब सरकार, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के देशों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ये तमाम जो सरकारें हैं वो बड़ी मोटी चंदा या बड़ा मोटा जो है वो रकम एक तरीके से इन कंपनियों से भी लेती हैं। खैर, मैं खबर आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए, थाईलैंड से एक विमान चलता है, दिल्ली उस विमान को पहुंचना था, लेकिन इस विमान में बम की धमकी जो दी गई कि बम से जो है वो विमान को उड़ाया जा सकता है, ये धमकी दी गई और उसके बाद में विमान को वापसी कर लिया गया। ये खबरें आप देखिए, विमान जो है वो आनन फानन में जैसे ही खबर आई कि इसको बम से उड़ाया जा सकता है, थाईलैंड से चला हुआ विमान दिल्ली पहुंचना था, नई दिल्ली उसको लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही इसको वापसी कर लिया गया। थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। न्यूज एजेंसी रोटर्स ने फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइट ट्रेडर 24 के हवाले से बताया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे, स्थानीय समय अनुसार यानी दोपहर 2:30 पर टेक ऑफ किया। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट स्थित में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू सेफ हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेशन थाईलैंड ने बताया कि बम की धमकी मिलते ही फुकेट एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट कंटीजेंसी प्लान ACP को एक्टिवेट कर दिया। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा कि धमकी को लेकर के सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं, ज़्यादा जानकारी मिलने पर अपडेट किया जाएगा। तो ये खबर जो है वो थाईलैंड से निकल करके आई। थाईलैंड में भारत के समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे एक फ्लाइट चलती है, दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उसमें बम की धमकी आई कि बम जो है से इस विमान को उड़ा दिया जाएगा। ये धमकी जो आती है और जैसी धमकी आई उसके बाद में थाईलैंड एयरपोर्ट ने इस विमान को वापसी बुला लिया, क्योंकि अभी उसको लंबा सफर तय करना था। अंडमान सागर के ऊपर जो है वो विमान अभी उड़ रहा था और जाहिर सी बात है अगर दिल्ली उसको पहुंचना था तो वो बंगाल के रास्ते से या उड़ीसा के रास्ते से होता हुआ और उसके बाद में फिर दिल्ली तक पहुंचता, लेकिन पहले ही एहतियात के तौर पर उसको वापसी बुला लिया गया। अभी तक खबर यही है सामने कि सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन धमकी देने वाला शख्स कौन था उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दूसरी खबर निकल करके सामने आई मुंबई से। मुंबई से एक प्लेन जाना था लंदन। अहमदाबाद से भी प्लेन लंदन जा रहा था, गुजरात के अंदर, और वहां पर 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। दूसरा एक प्लेन वो मुंबई से लंदन की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते से ही 3-4 घंटे हवा में रहने के बाद बीच रास्ते से ही वापसी कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के एक दिन बाद में आज शुक्रवार 13 जून 2025 को मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुई
एयर इंडिया की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के लगभग 3 घंटे बाद मुंबई वापसी लौटना पड़ा। फ्लाइट रेडर्स 24 के मुताबिक विमान ने सुबह 5:39 पर उड़ान भरी थी, लेकिन ईरान के हवाई क्षेत्र में तनाव और बंदी के कारण उसे लौटाया गया। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां का हवाई मार्ग बंद कर दिया गया है। इसी वजह से हमारी कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया जा रहा है या उनकी मूल जगह पर उन्हें वापस लाया जा रहा है। एयर इंडिया ने कहा कि फ्लाइट की उड़ान में आई समस्याओं की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। एयरलाइन ने बताया कि वे यात्रियों की मदद के लिए कदम उठा रहे हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि जो यात्री चाहे उन्हें रिफंड या मुफ्त में रीशेड्यूलिंग का विकल्प दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था भी की जा रही है। गौरतलब है कि ये स्थिति इजराइल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद में बनी है, जिसमें ईरान के कई प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान ने अपना हवाई स्पेस बंद कर दिया। इजराइल ने भी अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से लॉक कर दिया। अगले आदेश तक दोनों देशों के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद में दोनों देशों के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया और अचानक से मुंबई से लंदन जा रही फ्लाइट उसको वापसी बुलाना पड़ा। हालांकि कंपनियों में डर का माहौल इस वक्त में इतना है, दहशत इतनी है कि कंपनियों ने कहा कि जो भी चाहें हम उनको पैसा वापसी दे देंगे या दूसरी फ्लाइट से उनकी दोबारा फिर से टिकट बना देंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, ये बात सही है कि ईरान और इजराइल के बीच में इस वक्त में तनावपूर्ण हालात हैं और उसके बाद में दोनों देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है, तो इसमें एयरलाइन कंपनियां कुछ खास कर नहीं सकती। एयरलाइन कंपनियों की मजबूरी हो जाती है कि वो अपनी फ्लाइट को वापसी बुलाएं। लेकिन थाईलैंड में जिस प्रकार से बम की धमकी मिली और वो विमान दिल्ली आना था, यानी इन दोनों विमान का कनेक्शन भारत के साथ है। एक विमान मुंबई से लंदन की तरफ गया और दूसरा विमान थाईलैंड से दिल्ली आ रहा था। तो थाईलैंड से जो दिल्ली आ रहा विमान है उसमें बम की धमकी, क्या ये किसी की शरारत है या वाकई एक खौफनाक सच जिसको समय रहते हुए दूर कर लिया गया? सवाल इस बात का है कि अगर सरकार ने सख्त एक्शन नहीं लिए तो उसके बाद में जो यात्री है उनका भरोसा कैसे वापसी लौटेगा। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद में लोगों में एक दहशत का माहौल है, लोग परेशान हैं और लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सरकार क्या वाकई इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम कोई एक्शन लेती हुई नजर आती है या सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करके एक दूसरे पर आरोप लगा करके एक दूसरे पर टाल करके इस मामले को ठंडा कर दिया जाएगा। हालांकि अहमदाबाद एयर क्रैश के मामले में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में अब उम्मीद जताई जा रही है कि असली सच वो सामने आएगा कि आखिरकार 1 मिनट पहले जिस विमान ने उड़ान भरी थी वो विमान कैसे 1 मिनट के अंदर ही जमीन पर आ गया, जिससे क्या ये वाकई जो है मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल खामी है या कोई बड़ी साजिश है, ये अभी सामने आना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।